हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोइल गवर्नर के बारे में। इससे पहले हमने वॉट गवर्नर देखा है, पोर्टर गवर्नर देखा है। तो जो इनिशियली वॉट गवर्नर जो वॉट ने बनाया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए जिसे हमने पोर्टर गवर्नर बोला, वो सब हम देख चुके हैं। अब पोर्टर ने जो गवर्नर बनाया उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किया है प्रोइल ने, तो उसे हमें नाम दिया है प्रोइल गवर्नर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ वापस से एक बार कि हमने किया क्या था। जब हमने वॉट गवर्नर पढ़ा था तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था एच का 895/n²। मतलब अगर आपकी n की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो n² की वैल्यू और ज़्यादा होगी। अब जैसे कि n² और h क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा है तो h क्या होगा, कम होगा। ये और ज़्यादा होगा तो h की वैल्यू और कम होगी। तो जब हम बात करें हाई स्पीड पे, जब हाई स्पीड आपकी स्पिंडल की है, जब आपकी स्पीड हाई है तो उस केस में क्या होगा, एच की वैल्यू बहुत कम होगी। तो इतनी कम वैल्यू होने के कारण गवर्नर उसको सेंस नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, एंड फ्यूल सप्लाई किस तरीके से रेगुलेट करनी थी उस मैकेनिज्म में वो कर नहीं पाएगा। तो इसका ये ड्रॉबैक था। तो हमने यहाँ पे बोला था कि जो स्पीड रेंज होगी वो कितनी होगी, 60 to 80, 60, 70, 80 इतना अगर आपका स्पीड रेंज है तो उसके लिए आपका ये गवर्नर बेस्ट होगा। लेकिन अगर बात करें पोर्टर गवर्नर की, तो पोर्टर ने क्या किया, इस रेंज को कुछ बढ़ाया। जो आपका स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन है उसको कुछ बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया, जो हमारी ये स्लीव थी, जब हम बात करें ये जो हमारा डायग्राम है, इससे पहले अगर आपने वॉट गवर्नर और पोर्टर गवर्नर देखा है तो आप इस डायग्राम को समझ जाओगे कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारी स्लीव है, स्लीव के ऊपर क्या किया था पोर्टर ने, एक्स्ट्रा डेड वेट रख दिया था। तो डेड वेट रखने की वजह से क्या होगा, इस डेड वेट को नीचे से ऊपर की तरफ उठाने के लिए इन बॉल्स को, जो ये बॉल्स पहले इस जगह पे थी, ए पॉइंट एंड डी पॉइंट पे बॉल्स थी इन केस ऑफ पोर्टर गवर्नर, तो इन बॉल्स जो यहाँ पे लगी हुई थी उसको हाई स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन से घूमना पड़ेगा, ताकि उसने क्या किया, इससे स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने स्पीड बढ़ाई थी। स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन सपोज करो वॉट गवर्नर इतना दे रहा था तो आपका पोर्टर गवर्नर कुछ इतना देने लगा। फिर पोर्टर के बाद में आए प्रोइल भैया, उन्होंने क्या किया, स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन को और इंक्रीज करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट रखा। डेड वेट पोर्टर ने भी रखा था, डेड वेट प्रोइल ने भी रखा है। इसके बाद में इसने क्या किया, जो आपका मास था बॉल्स का वो कम कर दिया, प्लस जो ये बॉल्स जो लगी होती है ए एंड डी पॉइंट पे लगी होती है इससे पहले वाले केसेस में, उसने क्या किया, इन जो लोअर लिंक्स की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया इस तरीके से, और उसने बॉल्स को यहाँ पे लगा दिया। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mR⍵²। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इस बॉल्स पे एक्ट करता है। जब ये रोटेट करती है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। क्लियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू बताया है। तो ω² मतलब कि स्पीड को बढ़ाने का काम पोर्टर ऑलरेडी कर चुका था। बात है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाएंगे तो आपका जो फ्लक्चुएशन है जो वो बढ़ेगा। तो अब ये किस तरीके से बढ़ाया जाए, हमारे पास में दो पैरामीटर बचे, m एंड r। इनसे कुछ हम करें कम ज़्यादा तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ सकता है। कम करोगे तो कम हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसने क्या किया, रेडियस को बढ़ाने का सोचा। जो प्रोइल था उसने क्या किया, पोर्टर के डिज़ाइन में रेडियस को बढ़ाने का सोचा। पहले रेडियस कहाँ थी, बॉल्स यहाँ लगी थी ए पॉइंट पे, तो ए से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो रेडियस थी। लेकिन अब बॉल्स उसने यहाँ कहीं लगा दिया। ठीक है, थोड़ा इसको लोअर लिंक को थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया इस तरीके से, एंड यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक के डायमेंशन को देखा जाए, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक r', एक नई रेडियस बोल दिया मैंने r'। तो आप देख सकते हो क्लियरली r' क्या है, r से ज़्यादा है। क्लियर, तो जो पोर्टर ने गवर्नर बनाया था उसमें मॉडिफिकेशन किया, तो जो गवर्नर बन के आया उसे बोला गया प्रोइल गवर्नर। इसमें हुआ क्या है, काम सब कुछ वो पोर्टर के बराबर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मास उसने बॉल का कम कर दिया है। मास कम होने से आप बोलोगे क्या होगा, मास कम होने से ऑब्वियसली इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। इनर्शिया कम हो जाएगा। इनर्शिया कम होने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनर्शिया ही कम हो गया, इनर्शिया क्या होता है, एक तरीके से अपोजिट फोर्स होता है। अपोजिशन में जो फोर्स लग रहा है उसे हमने बोला है इनर्शिया। तो इनर्शिया कम हो गया मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी में जो लोग बैठे हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है, फोर्स की वैल्यू कम हो गई है। तो आपका गवर्नर क्या होगा, और स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस गवर्नर में चेंजेस हुए। तो कभी भी किसी ओल्ड डिज़ाइन में हम चेंज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। और जो मॉडिफिकेशन करने वाला होता है जनरली उसी के नाम पे उस गवर्नर का या कोई भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है उसका नाम हम दे देते हैं। तो ये एक पूरी एक
इसके पीछे की स्टोरी है कि कैसे क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि गवर्नर में एक्चुअल में हमने डेरिवेशन करना कैसे है। क्लियर, आई होप ये बेसिक थ्योरी आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसे कि मैंने बताया ए एंड डी पॉइंट पे हमारी पहले बॉल्स लगी हुई थी। अब हमने क्या किया, जो ये हमारा लोअर लिंक था ए बी एंड सी डी, इसी को हमने कुछ इस तरीके से एक्सटेंड किया है और हमने बॉल्स को यहाँ पे लगा दिया है। क्लियर, मास कम है ज़्यादा है वो मैं आपको बताऊंगी कि कम किस तरीके से हुआ है। अभी जस्ट आप सोचो कि कोई भी बॉल्स लगी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। जो स्लीव है, स्लीव के ऊपर जो आपने डेड वेट रखा है उसका जो मास है वो कैपिटल M है। क्लियर, यहाँ से आपने क्या कर रखा है, पिवटेड कर रखा है पॉइंट O यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। इसकी स्टडी करने के लिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम या तो इधर का हाफ पोर्शन ले ले या इधर का हाफ पोर्शन ले ले, राइट हैंड साइड से ले लो या लेफ्ट हैंड साइड से ले लो, आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरा लेकर चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट ये वाला पोर्शन, इस स्पिंडल एक्सिस के इधर वाला पोर्शन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये बॉल होगी, ये बॉल है, ये आपका जो एक्सिस थी सेंटर एक्सिस, ये सेंटर एक्सिस है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, r, जैसे कि हमने पहले वाले केसेस में देखा था कि वो डिस्टेंस क्या थी, r थी। अब जो प्रोएल है उसने क्या किया, रेडियस को इंक्रीज करने के लिए बॉल्स को इस तरीके से लोअर लिंक को एक्सटेंड करके लगाया, तो वो रेडियस क्या निकल के आ गई, r डैश निकल के आ गई। तो यहाँ पर बात पता होनी चाहिए, जो हमारा r डैश है वो क्या है, वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू r। क्लियर, अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको देखने से पहले देख लेते हैं कि इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द गवर्नर। ये क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये बॉल है इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, जो क्या होगा, स्मॉल mg। स्मॉल m क्या है, उस बॉल का मास है। क्लियर, एंड इस बॉल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, तो वो बाहर की तरफ लगेगा इस तरीके से। उसकी वैल्यू क्या होती है, m r ओमेगा स्क्वायर। अब तक हमने यही देखा है। तो यहाँ पर r क्या हो गया, r डैश हो गया है। तो यहाँ पर m r डैश ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर, अब जैसे कि पहले वाले जो हमारा डेरिवेशन था पोर्टर गवर्नर का, उसमें हमने क्या किया था, आई सेंटर निकाला था, इस वाले लिंक को एक्सटेंड किया, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सारा काम पहले जो किया था सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। उस वाले डायग्राम में भी हमने इस डिस्टेंस को c एज्यूम किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को b एज्यूम किया था, एंड इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने स्मॉल a एज्यूम किया था। नया क्या है, पहले बॉल यहाँ पर लगी हुई थी, इस जगह पे बॉल लगी हुई थी, तो वो डिस्टेंस क्या था, a था। लेकिन अब बॉल यहाँ लगी है, तो बॉल से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है आपकी, स्मॉल e, जो मैंने कि नई एज्यूम करी है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। आई होप डायग्राम क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा आई सेंटर है, हमें करना क्या है, मोमेंट लेना है, जैसे कि हमने पहले लिया था पिछले जो हमारा डेरिवेशन था उसी के अंदर। अब मोमेंट लेना है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेंगे, आई के रेस्पेक्ट में लेंगे, जैसे कि हमने पहले लिया था। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस थोड़े से चेंज होने की वजह से डेरिवेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज होगा। आपको दो तीन चीज़ें देखनी है, मैं फर्स्ट बता देती हूँ। मोमेंट लेता, मोमेंट क्या होता है आपका, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आई सेंटर के रिस्पेक्ट में, अगर मैं मोमेंट लेती हूँ तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ये, एक फोर्स लग रहा है ये, और एक फोर्स लग रहा है आपका ये। क्योंकि क्या होगा, जो स्लीव का जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, mg प्लस माइनस f। m क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल, एंड प्लस माइनस f का कॉन्सेप्ट में पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। प्लस माइनस f मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका मिनिमम पोजीशन है स्पीड की या मैक्सिमम पोजीशन है। ठीक है, तो वो प्लस माइनस अभी हमें दिमाग नहीं लगाना है कब प्लस कब माइनस करेंगे, जस्ट हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस माइनस f। तो वो इस पूरे जो डेड वेट है जो स्लीव पे लगा हुआ है उसका वेट है। हमने जस्ट हाफ पोर्शन काउंट किया है, तो हाफ का क्या हो जाएगा, अपॉन 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी पर। ये पॉइंट बी पर मैंने यहाँ पर एक्ट किया है, और जो हमारी सेंटर एक्सिस है वो ये वाली है। क्लियर, ये सब कुछ हम देख लिया है। अब हम मोमेंट लेंगे। अगर मैं बात करूँ इस वाले फोर्स का मोमेंट इस तरीके से एक्ट करेगा आई पे आने के लिए, तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं उसका क्या होगा, फोर्स डिस्टेंस क्या होगा, इतना डिस्टेंस है स्मॉल ई, तो फोर्स कितना है, m r डैश ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आपकी स्मॉल e। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब अगर इस वाले फोर्स की बात करूं तो ये अगर आई पे पहुंचना है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो या तो आप साइन चेंज कर लो या इक्वल लगा के आप लिख लो। अगर इसको मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको मैं नेगेटिव काउंट करूंगी,
कुछ भी आप कर सकते हो, अपोजिट लेना है आपको। अगर एक को पॉजिटिव लिया तो एक को नेगेटिव ले लो। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो इक्वल की इक्वल इधर कर दिया है मैंने। तो क्या होगा, फोर्स mg। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि mg कहाँ लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्या है इसका, ये वाला है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए। क्लियर। अब वो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, अब वो मैं निकाल सकती हूँ कि मेरे पास में प्रॉपर टोटल डिस्टेंस हो, उसमें से मैं कुछ माइनस कुछ प्लस इस तरीके से ही कर सकते हो आप। तो देखो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक c, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी r, मतलब कि टोटल क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं काउंट करूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में काउंट करूँ तो क्या होगा, c प्लस r। अब इस c प्लस r में से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉल से लेके यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ जो कि r डैश है, तो मेरे पास में इतनी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, क्या निकल के आएगा, ये c प्लस r माइनस r डैश। क्लियर, ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया। तो मेरे पास में क्या मोमेंट आ गया, फोर्स कितना है mg, डिस्टेंस कितना है c प्लस r माइनस r डैश। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है। क्लियर। अब दूसरा एक और फोर्स बचा है मेरे पास में तीसरा, वो क्या होगा, mg प्लस माइनस f अपॉन 2। तो ये मैंने फोर्स लिखा है। डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो इस पॉइंट से अगर मैं इसकी देखूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है। तो क्या हो जाएगा, c प्लस b। तो b प्लस c मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है। क्लियर। तो ये हमारा मोमेंट हमने निकाला है। अब एक बात यहाँ पे देखना कि जब भी आपको कोई डेरिवेशन करना है या कोई किस तरीके से करना है, तो आप ये कंडीशन लेकर नहीं चल सकते कि आपने बॉल को इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन पे हैंग कर दिया है, कुछ ना कुछ एंगल है जो कि अननोन है, तो आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r डैश को r के इक्वल लेकर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जब हम थ्योरेटिकल डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या किया है, इसका r जो रेडियस है वो हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जस्ट ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेरिवेशन करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ताकि आप न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, डेरिवेशन कर पाओ, तो उसके लिए आपको r और r डैश को सेम लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन r डैश को मैंने क्या एज्यूम किया है, r एज्यूम किया है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं कि किसी ने यहाँ पर हैंग किया है, थोड़ा किसी ने इस तरीके से कर दिया, थोड़ा किसी ने इस तरीके से कर दिया, किसी का मन हुआ तो उसने लोअर लिंक को इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, तो कोई एक पोजीशन सेट नहीं है। तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। तो वहाँ पर r डैश को क्या माना है मैंने, r माना है। क्लियर। तो अब अगर मैंने ये चीज़ एज्यूम करी है तो कंडीशन इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, m r डैश की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर। ओमेगा स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहेगा, e ऐसा कैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू mg। अब r और r डैश क्या हो गए, सेम हो गए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, mg मल्टीप्लाई बाई c। जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर मैंने जस्ट क्या किया है, r और r डैश को बराबर कर दिया है। तो कहीं पे कट हो रहे हैं और जहाँ पे कट नहीं हो रहे वहाँ पे जस्ट वैल्यू r डैश की जगह आपने r लिख देनी है और कुछ भी नहीं करना है। और ये वाला फैक्टर क्या रहेगा, mg प्लस माइनस f अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई r डैश आ ही नहीं रहा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को मैंने फर्दर सॉल्व किया है। फर्दर सॉल्व करने के बाद देखते क्या हुआ है, एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई। अब मैं इक्वेशन को अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी पैरामीटर से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ और डिवाइड भी कर सकती हूँ। अगर मैंने सेम मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a से डिवाइड किया है, a से मल्टीप्लाई किया है इस वाली इक्वेशन में। जो ये वाली इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन को किया है, तो मैंने इसलिए अलग कलर से लिखा है ताकि आपको पता चले। a अपॉन a, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर ई बाई ए, इस वाले a को मैं क्या करूँगी, इधर लेके चली गई हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ई बाई ए, और ये वाला a क्या हो जाएगा, इसके इस पूरी इक्वेशन में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एम जी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन में भी a आ गया, और यहाँ पे भी b प्लस सी के अपॉन के नीचे भी a आ गया। क्लियर। जस्ट a से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, एक a को इधर रखा है, एक a को इधर लेकर आ गए, और कुछ नहीं किया। जस्ट हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है, जो कि प्रोएल ने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। इसीलिए जो उसने किया है वही मैं आपको बता रही हूँ कि उसने क्या किया था।
ठीक है, ये हुआ। अब इसके आगे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर ई बाई ए, एम आर ओमेगा स्क्वायर ई बाई ए मैंने ऐसे कैसे लिखा है एम जी। अब सी बाई ए, सी डिस्टेंस क्या है आपकी ये वाली है, और ए डिस्टेंस कौन सी है आपकी ये वाली है। अब यहाँ पर हमने एंगल्स नहीं लिखे थे, मैं एंगल आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमने पोर्टर गवर्नर हमने देखा था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एंगल्स भी बनाए थे। ये एंगल है आपका थीटा, जस्ट मान लिया मैंने ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि इस वाली लाइन के अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा दूँ और पूछूँ कि ये एंगल कितना होगा तो वो भी थीटा होगा। क्लियर। अब वर्टिकल के साथ में एंगल मैंने मान लिया है, ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ मैंने एंगल मान लिया है बीटा। क्लियर, बीटा एंगल मान लिया है, तो ये एंगल बीटा है तो क्या होगा, ये एंगल भी कितना होगा, बीटा ही होगा, क्योंकि आपका ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है बीटा, जस्ट ये एंगल मैंने मान लिए। अब मुझे क्या करना है, सी बाई ए, ये सी है ये ए है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। जो भी टेन और जो भी एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है थीटा, तो टेन थीटा क्या हो गया आपका सी बाई ए। इस वाले डायग्राम में क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सी बाई ए की जगह पे, दिख रहा है आपको, तो सी बाई ए की जगह पे मैंने क्या किया, टेन थीटा यहाँ पे लिख दिया है, प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन टू ऐसे का ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। और b प्लस सी अपॉन ए आ रहा है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b बाई ए लिख सकती हूँ और c बाई ए लिख सकती हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, b बाई ए प्लस c बाई ए। अब b बाई ए और c बाई ए को भी हम क्या करेंगे, एंगल के टर्म में ट्रांसफ़र कर लेंगे। किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। b ये डिस्टेंस है, a ये डिस्टेंस है, c ये डिस्टेंस है, a ये डिस्टेंस है, c बाई ए तो आपने बता दिया टेन थीटा होगा। इसी तरीके से b बाई ए, ये b अपॉन ए, ये कितना बन जाएगा आपका टेन बीटा। क्लियर, b बाई ए क्या बन जाएगा, इस वाले डायग्राम से टेन बीटा बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है डेरिवेशन में, टेन बीटा प्लस टेन थीटा। किसको लिखा है मैंने, इसी इक्वेशन में यहाँ पर b प्लस सी अपॉन ए था, उसी को मैंने चेंज करके टेन बीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर लिख दिया है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, जस्ट बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करिए और कुछ भी नहीं किया है नया। क्लियर, उसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं बचा है कि भाई बहुत कुछ हमें कुछ कर लेना है, बस आपको आगे से आगे उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अब यहाँ पे एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा इधर भी आ रहा है कहीं पे, तो हमने क्या किया, पूरा कॉमन ले लिया, एम जी टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा वन, तो वन यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे कॉमन किस तरीके से लिया, तो हमने क्या किया, अपॉन में टेन थीटा लिख दिया, क्योंकि हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो अपॉन में क्या लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करते रहेंगे इसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वन, ये सेम ऐसे कैसे ही, वन प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन टू एम जी। एम जी क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हमने एम जी भी कॉमन लिया है। यहाँ पर एम जी किस तरीके से कॉमन लेते, तो हमने एम जी टेन थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था। तो ये टू एम जी टेन बीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेन, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसी को आगे सॉल्व किया है, एम जी टेन थीटा, तो एम जी ऐसे कैसे ही रहा है, टेन थीटा। अगर मैं इस वाले डायग्राम ऊपर वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, तो ऊपर वाले ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इस वाले ट्राइंगल को आप देखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन रहा है, आर अपॉन एच। उसको क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा लिख सकते हो इस वाले अपर ट्राइंगल के हिसाब से। तो मैंने क्या किया है, आर अपॉन एच लिखा है, टेन थीटा की जगह आर अपॉन एच। ये वन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये जो डेटा है वो पूरा सेम यहाँ पे मैंने लिखा है, टेन बीटा अपॉन टेन थीटा। इसको मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, एक कॉफिशिएंट मान लिया के प्लस वन, जैसे कि हमने पोर्टर गवर्नर के केस में भी हमने एज्यूम किया था, उसी तरीके से हमने एज्यूम किया है। तो के प्लस वन एंड ये इस तरीके से क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम उसको आगे से और। ठीक है, ये डायग्राम ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, यस। तो इसी इक्वेशन को मुझे फर्दर सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन को मुझे फर्दर सॉल्व करना है। तो एम आर तो कैंसिल आउट हो गए, ओमेगा स्क्वायर ई बाई ए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा स्क्वायर ई बाई ए। अब यहाँ पे क्या बचा, जी अपॉन एच, जी अपॉन एच वन प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन टू एम जी, ये सेम ऐसा कैसे लिखा है। और के प्लस वन, ये के प्लस वन ऐसा कैसे यहाँ पर आ गया है। तो और कुछ नहीं किया है, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, जो कट गया था उसे हमने हटा दिया है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो h है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस h को निकालने के लिए ये डेटा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो h क्या हो जाएगा, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये e बाई ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बाई ई हो जाएगा। क्लियर। एंड ये डेटा पूरा का पूरा क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो h क्या हो जाएगा, a अपॉन ई मैंने बाहर निकाल के रख दिया, a अपॉन ई को, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैं 895 अपॉन एन स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने वॉट गवर्नर में ये निकाला था और ये वॉट गवर्नर के ही मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। एंड ये जो डेटा है पूरा ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ भी चीज़ नहीं करी, नहीं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं k की वैल्यू 1 कर दूँ, मतलब कि थीटा और बीटा जो एंगल है, k की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, थीटा और जो बीटा एंगल है उनको मैंने बराबर कर दिया। तो टेन थीटा और टेन बीटा क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर ये कंडीशन होती है और फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, न्यूमेरिकल मान लो कि नहीं दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 0 पुट करोगे उस वैल्यू को। तो h क्या हो जाएगा, a अपॉन ई एज इट इज़ 895 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है, पहले सिंप्लीफाई कर दिया है। 2mg स्मॉल mg है ये, और ये कैपिटल mg, ध्यान रखना उसको चेंज मत कर देना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका सारा सिस्टम। तो 2mg प्लस ये mg प्लस माइनस f, ऐसे का ऐसे ही 1 प्लस के, और ये एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। इस इक्वेशन में क्या किया है मैंने, सिर्फ एलसीएम लिया है इक्वेशन 1 में। ठीक है। अब यहाँ पर a बाई ए ऐसे का ऐसे ही, 895 अपॉन एन स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 2mg, ठीक है, प्लस mg। अब f क्या है यहाँ पे, 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है, तो ये हट गया यहाँ से, और k की जगह क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a बाई ई और 895 एन स्क्वायर तो सेम चला आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं रहे। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में हो रहे हैं। ठीक है। तो 2mg स्मॉल mg है प्लस 2 कैपिटल mg अपॉन 2 स्मॉल mg। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन ई इज मल्टीप्लाई बाई 895 अपॉन एन स्क्वायर m प्लस m अपॉन m। ये छोटा m है, ये बड़ा m है, स्मॉल एंड कैपिटल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये अमाउंट बचा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, जो कि हमने पोर्टर गवर्नर के टाइम पे जो निकाली थी इक्वेशन, डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस a बाई ई का डिफरेंस है, अदरवाइज जो हाइट था वो सेम थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर। तो जो प्रोएल गवर्नर ने जो हाइट दिया है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाई ई, और बाकी क्या है जो पोर्टर गवर्नर ने। कभी कभी आपका न्यूमेरिकल इस तरह से भी बन जाता है कि सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप, कभी कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कि आपको पोर्टर गवर्नर की इनडायरेक्टली आपको हाइट दे रखी होती है और बहुत सारे सरप्लस डेटा दे रखा होता है आपको घुमाने के लिए आपका दिमाग, और आपसे पूछा होता है हाइट ऑफ प्रोएल गवर्नर। तो बच्चे सोचते रहते हैं उसमें करे क्या करे क्या करे क्या, ये कैसे दे दिया हमें। करना क्या है, जस्ट a बाई ई मल्टीप्लाई करना है। a बाई ई कहाँ से निकल जाएगा, जो आपको डायग्राम गिवन होगा उसमें उन्होंने ये पैरामीटर दिया होगा। तो जस्ट अभी ये बात नहीं करते, अभी हम डेरिवेशन पे रहते हैं। तो क्या हो गया, a बाई ई मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस आ गई, तो मैंने इसी को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, पूरा बॉक्स बना दिया है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, जस्ट मैं क्या करूँगी, इसी इक्वेशन में अगर मैं एन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, ये जो एन स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, a बाई ई 895 अपॉन एच, जस्ट एन को क्या किया, इधर लेके गए, एच को नीचे लेकर आ गए, तो ये बनी है। और जब इस इक्वेशन को हम पोर्टर गवर्नर की इक्वेशन आई थी एन स्क्वायर, उससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे a बाई ई क्या एज्यूम किया है हमने इस डायग्राम से, वो डायग्राम आप एक बार ध्यान से देखो। इस वाले डायग्राम में a बाई ई हमने एज्यूम किया था, ये डिस्टेंस a थी और ये बॉल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस e थी। तो ऑब्वियसली e ज़्यादा है और a की वैल्यू कम है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में सिर्फ बताना इतना चाह रही हूँ कि a की वैल्यू कम है और e की वैल्यू ज़्यादा है। जस्ट सपोज़ करो कि a की वैल्यू मैंने मान ली 2 है और e की वैल्यू मैंने मान ली सपोज़ करो कि 6 है। एज्यूम किया है मैंने, कुछ पैरामीटर सोचा नहीं है अभी। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे 1/3, मतलब 1 में 3 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, और कम आएगी। कहने का मतलब है अगर हम मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द जो डेड वेट है और जो सब कुछ सेम रखे पोर्टर की तरह, फिर भी जो हमारा जो n आएगा वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। स्पीड क्या आ रही है हमारी, कम आ रही है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले मास की वैल्यू को कम कर देंगे तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा प्रोएल ने किया है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। जब आपका सिर्फ एग्ज़ाम में डेरिवेशन पूछता है
तो आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स वहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट डायग्राम ड्रॉ करो, क्या पैरामीटर को आपने क्या बोला है, क्या आपने एज्यूम किया है, क्लियरली आप मेंशन करो एंड आप डिराइव करो और यहाँ तक आप सॉल्व कर लो। आपके कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब आपका कोई गेट का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो फिर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, पोर्टर और प्रोएल में डिफरेंस क्या है। तब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें कि हाँ किस तरीके से वैल्यूज़ आई है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे इसी गवर्नर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।